सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा था कि राजा कौन कौन कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसके सभा में कौन कौन लोग होने चाहिए, ऐसी महर्षि ने व्याख्या करी थी। तो आज जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि पीछे भी जैसे बताया था कि राजा के पास एक विद्या सभा होनी चाहिए, एक धर्म सभा होनी चाहिए और राज्य सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती ना करें, ऐसा वाक्य आया था। किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें। राज्य करने वाले लोग कैसे होने चाहिए? विद्वान होने चाहिए और धार्मिक होने चाहिए। फिर महर्षि ने मनुस्मृति के 11 श्लोक बताए हैं। तो उसमें प्रथम श्लोक में क्या कह रहे हैं? त्रैविद्येभ्यस्त्रीं विद्यां दंडम नीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षिं वीक्षिकीं च आत्मविद्यां वार्ता आरंभश्च लोकतः। राजा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सभासद तब हो सकते हैं जब वे चारों वेदों की कर्म, उपासना, ज्ञान और विद्याओं के जानने वाले हो। मतलब उन्होंने वेदों को पढ़ा हो और ज्ञान, कर्म, उपासना को जानने वाले हो, दंड नीति वाले न्याय विद्या को, आत्मविद्या को और क्या परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को यथावत जानने वाले हो, ब्रह्म विद्या का उनको ज्ञान हो और लोक से वार्ताओं का आरंभ सीख कर सभापति या हो, मीन्स लोगों को बात करके, जिसको यहाँ पे मतलब एक तरह से लोकतंत्र को कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को देख करके राज्य करने वाले हों, ऐसे लोग जो है वो सभा के मेंबर होने चाहिए। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं? इंद्रिया नाम जय योगम। सब सभासद जो सभापति हैं वो इंद्रियों को जीतने वाले हों, अपने वश में रख करके क्या करें? सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से दूर रहें। इसलिए रात दिन नियत समय से योगाभ्यास भी करते रहें। ये लिखा है कि अगर हम योगाभ्यास नहीं करते तो हमारी इंद्रियां जो है वो नियंत्रण में नहीं रहती। क्योंकि फिर आगे क्या लिख रहे हैं? क्योंकि जो अजित इंद्रिय है वह अपनी इंद्रियों को जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में करने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रजा को वश में करने का मतलब क्या हुआ? कि प्रजा की इंद्रियों को कंट्रोल करना ना, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, उसको कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल कैसे कौन कर पाएगा? जो पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए कहते हैं ना, मोदी जी योगाभ्यास करते हैं। ये 21 मई का जो उन्होंने योग दिवस शुरू किया वो भी मोदी जी के उससे हुआ। तो जो अच्छा राजा है वो स्वयं भी योगाभ्यास करता है और उसके सभा में जो लोग हैं वो भी योगाभ्यास करने वाले होने चाहिए। फिर तीसरे में क्या कह रहे हैं? हाँ, दृढ़ उत्साही होकर के क्या? काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन होते हैं। अगर काम वासना किसी में ज्यादा है तो उससे 10 और क्रोध से 8 व्यसन है, जिनमें फंसा हुआ मनुष्य जो है कठिनता से निकल सके, उनको प्रयत्न से छोड़ना और छुड़ाना चाहिए। आगे व्यसनों के बारे में बताएंगे कौन कौन से व्यसन बनते हैं। फिर आगे कह रहे हैं क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 व्यसनों में फंसता है। हमने देखा है ना, बहुत से राजा होते हैं, कितनी कितनी रानियां होती हैं, तो वो काम वासना में फंस जाते हैं। उसके लिए कह रहे हैं जो काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है वह राज्य, धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है। और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 व्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। क्योंकि क्रोध करेगा तो शरीर में टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, टॉक्सिन रिलीज होंगे तो उसको कोई ना कोई बीमारी होगी। इसलिए कह दिया जो क्रोध करता है वो शरीर से रहित हो जाता है। फिर अब अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन कौन से। अगर काम वासना, जिसको आजकल हम कहते थे सेक्सुअल डिजायर्स किसी की ज्यादा होती हैं, तो क्या क्या व्यसन हो जाते हैं? तो पहला कहा मृगया खेलना, शिकार करना जिसको हम कह देते हैं, चौपड़ खेलना, जुआ आदि खेलना, दिन में सोना, काम कथा वो दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का अति संग करना, मादक द्रव्य, मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन करना, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना, देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना। ये भी देखो लिखा है। ये 10 जो है काम उत्पन्न व्यसन है, जिसमें काम वासना ज्यादा है। वही नाच गाना देखेगा, वही फिल्में देखेगा, वही इस तरह की चीजें देखेगा और वो फिर ये एडिक्शंस भी करेगा, मद्य लेगा, मतलब ड्रिंक करेगा, स्मोक करेगा, ऐसे सारे महर्षि ने लिख दिए। फिर क्रोध से उत्पन्न 10 जो है व्यसन वो गिना दिए। क्या कौन कौन से?
जो क्रोध करेगा वो चुगली करना भी उसमें व्यसन होगा। साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना। द्रोह रखना मीन्स ईर्ष्या रखना, पीछे भी ये शब्द आया था। दूसरों की बड़ाई व उन्नति देखकर जल जाना। असूया दूसरों में दोष देखना, गुणों में दोष देखना। अर्थ दूषण मीन्स अधर्म युक्त बुरे कामों से धन आदि का व्यय करना, गलत कामों में लगाना। वागदंड और कठोर वचन बोलना, बिना अपराध के कड़ा वचन या विशेष दंड देना। ये 8 जो है दुर्गुण जो है वो क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो क्रोध और काम दोनों से, काम वासना से 10 और क्रोध से 8 व्यसन उसमें आएंगे जो काम वासना से अधिक युक्त रहेगा, और क्रोध उसमें जिसमें आएगा उसमें ये 10 गुण, उसमें ये 8 गुण आएंगे। फिर आगे कह रहे हैं जो जिसे सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं, जिससे सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसे क्या करें, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े। लोभ जो है, सारे जो जितने भी बुरे कर्म होते हैं उसका कारण लोभ ही तो है। आजकल इतने प्रॉपर्टी के झगड़े हो रहे हैं, जो परेशानियां हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है कि सब लोभ है, लालच है, उसकी प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाए, उसका धन भी मुझे मिल जाए। अभी पिछले कल परसों ही किसी ने बताया कि किसी एक बच्चे ने अपने, कोई मेडिकल फील्ड से था, उसने अपने घर वालों को एक एक करके वो जो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है वो सब्जी में, दाल में मिला देता था, और 12वीं होने से पहले ही उस घर में मृत्यु हो जाती थी। और जब 12वीं उसकी हुई नहीं होती थी तो दूसरे व्यक्ति को मार देता था। ऐसे करके उसने 4-5 लोगों का अपने ही घर में कत्ल कर दिया। ये प्रॉपर्टी वगैरह के कारण या क्रोध के कारण, क्या कारण हो सकता है। तो इस तरह के अपने लोगों के साथ ज्यादा जो लोग हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं। तो फिर कह दिया काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण है। एक मद्य आदि हो गया, मद्य कारक द्रव्यों का सेवन करना, 500 आदि से जुआ खेलना, जैसे शकुनी खेलते थे दुर्योधन के समय में, महाभारत के समय में। तीसरा स्त्रियों का विशेष संग करना, विशेष संग कह दिया। ऐसे तो कलीग हमारे भी होते हैं, बस में सफर करते हैं उसमें भी महिलाएं हैं, ट्रेन में भी है। स्त्रियों का विशेष संग करना। चौथा मृग्या खेलना। ये 4 जो है महादुष्ट व्यसन कह दिए। एक तो दुष्ट, एक महादुष्ट। भारत महाभारत, पुरुष महापुरुष, महान मीन्स बड़ा। फिर 8वें श्लोक में क्या कह, 9वें में क्या कह रहे हैं, और जो क्रोधजों में बिना अपराध दंड दे देना, बिना इन्वेस्टिगेशन किए दंड दे देना, कठोर वचन बोलना, और धन आदि का अन्याय में खर्च करना, धन खर्च करना लेकिन गलत चीजों में करना। ये तीनों क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं। इसमें ज्यादा क्रोध होता है उसमें ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं 10वें में कि ये 7 दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं। 7 ये जो बनाए हैं वो काम से 10 और क्रोध से जो 8-18 गिने उसी में से मेन लिए गए हैं। इनमें से पूर्व अर्थात व्यय से कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इसी से मृग्या खेलना, इसी से स्त्रियों का अत्यंत संग करना, इससे जुआ और द्यूत करना, इससे भी मद्य आदि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। तो देखा जाए तो सबसे टॉप पे क्या रख दिया जी, मद्य आदि का सेवन करना, मतलब ड्रिंक करना जिसको आजकल हम कह देते हैं, जो क्योंकि जो शराब पिएगा फिर वो सारे गलत काम करेगा, इसलिए महर्षि ने सबसे बड़ा जो दुष्ट व्यसन कह दिया वो मद्य आदि का सेवन करना है। मद्य आदि में दूसरे भी ये जो एडिक्शंस आ गई, स्मोक करना, ऐसा करना, वो सब आ जाते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इससे ये निश्चय कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है। देखो क्या शब्द लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में जाके पीना बड़ा जरूरी है। तो आपने मोदी जी की भी वीडियो देखी होगी, सब पार्टी में सब लोग ले रहे हैं, मोदी जी गिलास लेते हैं और फिर वापस रख देते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि विवाह में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो संग करना क्या उसको बोलते हैं, शेयर करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कह दिया दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जिएगा, अधिक से अधिक पाप करके नीच गति मीन्स अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा। मीन्स जो व्यसन कर रहा है तो वो दुष्टाचारी पुरुष हो गया, फिर वो क्या करेगा, बहुत सारे पाप करेगा। पहले तो व्यसन है, व्यसन के कारण से पाप हो रहे हैं। अब पाप हो जाएंगे तो पाप से क्या होगा, वो नीचे की गति में जाएगा, मीन्स अधिक दुख को प्राप्त करेगा। और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा मरेगा, तो वो भी, मरना तो दोनों नहीं है, जो
दारू पीता है वो भी मरेगा, जो दारू नहीं पीता वो भी मरेगा। तो कह रहे हैं जो व्यसन में नहीं फंसा मर वह भी जाएगा, तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई व्यसन करना नहीं चाहिए। ड्रिंक करना, स्मोक करना, स्मैक आदि जो आजकल नए नए चल पड़े हैं, इनको कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृग्या या मद्यपान आदि दुष्ट कामों में ना फंसे, क्योंकि जो एक बार बंदा फंसता है ना, वो फंसता फंसता ही चला जाता है। वो क्या बोलते हैं, फिसलन होती है, जैसे वो दलदल होती है, बस एक बार व्यक्ति घुसा फिर घुसता 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 ही चला जाता है। तो कहा कि दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर क्या करे, धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभाव से सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करे। तो कुछ भी मतलब ड्रिंक आदि कुछ व्यसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसन करेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी दुखों की प्राप्ति होगी। और हम देखते हैं साक्षात इस जन्म में भी दुखों की प्राप्ति होती है। उनके घर में वो कभी रोटी नहीं बनती, कभी बच्चे अच्छा नहीं पढ़ पाते, कभी वस्त्र नहीं होते। तो इसलिए व्यसनों से बचना चाहिए। फिर आगे मनुस्मृति के 9 श्लोक देते हुए महर्षि बता रहे हैं कि हमारे राज्य के जो सभासद हैं, जिसको आजकल हम राज्यसभा के मेंबर कह देते हैं, लोकसभा के मेंबर कह देते हैं, और मंत्री कैसे होने चाहिए। तो पहले में क्या कह रहे हैं, स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए। पहली बात ये कह दी, मौलान शास्त्रविदा शूरान, हम मौलान कह दिया ना जी, तो स्वराज्य में अपने ही देश में पैदा हुआ होना चाहिए, राजा वो होना चाहिए। वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले होने चाहिए, शूरवीर होने चाहिए। फिर जिनका लक्ष्य विचार निष्फल ना हो और कुलीन होने चाहिए, अच्छे कुल से होने चाहिए, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, मतलब उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी को भी चुनाव में जिता के भेज देना चाहिए। 7 व 8 धार्मिक चतुर सचिनवान अर्थात मंत्री होने चाहिए। मंत्रियों की संख्या तो डिपेंड करती है, जैसे हमारे तो अभी बहुत मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री हो जाते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट रख दी कि अपने देश में पैदा हो, वेद आदि शास्त्रों को जानने वाले हो, शूरवीर हो, और उनका लक्ष्य कभी निष्फल ना हो, मतलब दृढ़ निश्चय हो कि ये करना है तो करना है, कुलीन हो और सुपरीक्षा करके उनको राज्य का या अपने मंत्रिमंडल का मंत्री बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक एक करने से कठिन हो जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े काम है, अब जैसे हम देखते हैं रेलों का इतना बड़ा जाल फैला दिया, सड़कों का इतना प्रगति होगी देश में, वो एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। वही कह रहे हैं कि एक के करने से कठिन हो जाता है। जब ऐसा महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है, एक इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर करना बहुत ही बुरा काम है। ठीक है, तो वन वो माइंडेड नहीं ना होना चाहिए। जैसे दुर्योधन एक माइंडेड हो गया, या जैसे रावण था, तो उसीलिए वो राज्य नष्ट हो गए, क्योंकि वो किसी और की सलाह लेते नहीं थे, लेते थे तो मानते नहीं थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक की बुद्धि पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मतलब एक मंत्रिमंडल होना चाहिए जिसकी सहमति से राजा को कार्य करना चाहिए। तीसरे में क्या कह रहे हैं, इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से मित्रता, किसी से विरोध की स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना। कोई ऐसी अगर विरोध की या सामान्य स्थिति आती है तो उसको कंसीडर करना। अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना। जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना। जब अपनी स्थिति स्ट्रांग है तब दूसरे पे हमला करना चाहिए। मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा करना, जिसको आजकल हम फंड्स कह देते हैं। जो जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापना करनी, उसमें शांति की स्थापना करनी चाहिए। और उपद्रव रहित करना, मीन्स कोई भी वहां गतिविधि नहीं हो, एक्टिविटी नहीं होनी। उपद्रव हम समझते हैं जैसे आतंकवादी गतिविधियां हो गई, ये जो स्ट्राइक्स कर देते हैं, रेल रोको, सड़क रोको, आंदोलन चला रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे। तो महर्षि का क्या कहना है कि नित्य प्रति भी मेरे राज्य की प्रगति हो, मुझे कौन से राज्य में जाना है, क्या करना है, वो बात महर्षि यहाँ पे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं विचार से करना। क्या विचार से करना कि सभासदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार, आजकल भी ऐसे होता है, मेजोरिटी जिस चीज की होती है उसी को हम पास करते हैं ना, वही बिल पास होता है जिसमें मेजोरिटी होती है। वही कह रहे हैं कि जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह कार्य करना चाहिए। फिर कहा कि अन्य भी पवित्र आत्मा, बुद्धिमान, निश्चित बुद्धि,
पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर सुपरीक्षित मंत्री करें। कौन से मंत्री रखने चाहिए? जो पवित्र आत्मा, देखो कोई घोटाले ना हो कि चारा घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, घोटाला करने वाले ना हो, पवित्र आत्मा होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, निश्चित बुद्धि होने चाहिए। और पदार्थों के संग्रह करने में मीन्स कलेक्शन में, पहले ऐसे ही होता था ना, जैसे आज कर कलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। फिर छठे में कह रहे हैं कि जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को नौकर करे। मीन्स उनको अपने साथ रखना चाहिए जो बलवान हो और चतुर हो। फिर आगे और बता रहे हैं मंत्री कैसे रखने चाहिए। इनके अधीन शूरवीर बलवान कुल उत्पन्न पवित्र वृत्तियों को बड़े बड़े कर्मों में और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करें। मतलब जो तो बलशाली है और जो स्ट्रांग है उनको तो सेना पे भेज दे, बाहर कर दे, और जो थोड़े डरने वाले हैं लेकिन बाकी गुण उसमें है तो उनको अंदर के कार्य दिए जाएं। फिर आगे कह रहे हैं जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न हो, चतुर हो, पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्य में होने वाली बात को जानने हारा, मतलब जिसकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, सब शास्त्रों में विशारद चतुर हो, उस दूत को भी रखें। दूत, वो हनुमान जी दूत बन के गए थे ना, फिर वो अंगद जी के बेटे भी गए, अंगद गए थे, वो दूत बन के गए थे। तो जिसको आजकल हम क्या कह देते हैं, दूसरे कंट्री में जो जाते हैं, अपने चांसलर नहीं, हर देश का अपना एक होता है ना, दूसरे देश में भेजते हैं, राजदूत जिसको बोल देते हैं। तो वही कह रहे हैं पवित्र होना चाहिए, हाव भाव वाला, चेष्टा में, भीतर हृदय और भविष्य में होने वाली बात को जानने वाला, ऐसे व्यक्ति को दूत रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ऐसा हो कि राजा काम में अत्यंत उत्साह दिखाए, प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्र आत्मा, चतुर, बहुत समय की बात को ना भूलने वाला, सुबह कोई मिलके गया शाम को भूल गया, ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। देश और काल अनुकूल वर्तमान का कर्ता, सुंदर रूप युक्त होना चाहिए, निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। राजदूत जिसको हम कह देते हैं ना, एम्बेसडर कह देते हैं, दूसरे कंट्री में हमने सेट किया, तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब याद रखने वाला होना चाहिए, वर्तमान का कर्ता होना चाहिए, सुंदर रूप होना चाहिए, निर्भय और बड़ा वक्ता होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए ना, अपना पक्ष कैसे रखेगा, तो वैसा व्यक्ति होना चाहिए। और किसको क्या अधिकार देना चाहिए, इसके बारे में फिर मनुस्मृति के आगे श्लोक लिख के कह रहे हैं कि अमात्य को दंड अधिकार, दंड में विनय क्रिया, दंड किसको देना है, फिर दंड में विनय क्रिया कई बार होती है ना, वो मेडिकल ग्राउंड पे कुछ छुट्टी लेके आ जाते हैं, किन्हीं और कारणों से आ जाते हैं, वो कह रहे हैं जिससे अन्याय रूपी दंड ना होने पावे, राजा के अधीन कोष, राज कार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य होने चाहिए। राजा के कोष जो है, मतलब फंड्स, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो राजा के अधीन होना चाहिए, और सभा के अधीन सब कार्य, और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना अधिकार देवे, क्योंकि किससे मिलना है राजा को, किससे मिलवाना है, ये तो दूत ही करेगा, तो वो बोल दिया। फिर दूत किसको कहते हैं, राजदूत जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे, जो दुष्ट है उनका तो वो नाश कर दे, और जो फूट में मेल कर दे, जहां पे हमें लगता है हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए वहां फूट है तो उसमें मिलाप कर दे। दूत वह कर्म करे जिससे शत्रु में फूट पड़े। अगर एक व्यक्ति के राजा के 4 शत्रु हैं तो चारों में फूट डलवाने में हमें फायदा है ना, अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा। फिर वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे राज्य के विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसे यत्न करें जिससे अपने को पीड़ा ना हो। वही ये जो गुप्तचर होते हैं ना, तो दूसरा राजा प्लानिंग कर रहा है या कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा है तो वो उसका पता करना चाहिए। इसलिए क्या कहा, सुंदर जंगल, धन धान्य युक्त देश में, धनुर्धारी पुरुषों से गहन, मट्टी से किया हुआ, जल से घेरा हुआ, अर्थात चारों ओर वन होना चाहिए, चारों ओर सेना रहे, अर्थात चारों ओर पहाड़ के बीच में कोट बना के इस मध्य में नगर बनावे। आजकल भी हम देखते हैं ना, बड़े बड़े किले देखने जाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, और दीवारों के बाहर पहले खाई होती थी ताकि दीवार पे आसानी से चढ़ा ना जा सके। दीवारें भी बड़ी बड़ी होती है और स्टीप होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, उस पे चढ़ने का कोई वो नहीं रहता। तो इतना कुछ बता दिया कि
जंगल के बीच में होना चाहिए, जल से घिरा हुआ होना चाहिए और वन होने चाहिए, और चारों ओर पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों से भी सपोर्ट हो जाती है ना, पहाड़ों के बीच में नगर बनावे, जिसको कि आजकल हम कह देते हैं किला बनावे। फिर कहा और नगर के चारों ओर प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष 100 के साथ और 110,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं। युद्ध करने की अगर स्थिति आ जाए तो वो बनाते हैं ना, ऊपर एक झोंपड़ी सी बनाते हैं जहां सैनिक खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि के लिए बोल रहे हैं। इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है। तो दुर्ग ऐसा होना चाहिए जिसमें दूर से शत्रु का पता चल सके और उस पर वार किया जा सके। फिर आगे कह रही है, वह दुर्ग शस्त्र शास्त्र धन धान्य वाहन ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हो, कारीगर यंत्र नाना प्रकार की कला चारा घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो। जो दुर्ग बनाया है, जो किला बनाया है, उसमें ब्राह्मण भी हो, पढ़ाने वाला भी हो, धन धान्य भी होना चाहिए, वाहन भी होने चाहिए, और हाथी घोड़े होते थे पहले, तो यंत्र होने चाहिए, और चारों ओर घास और जल आदि से संपूर्ण होने चाहिए। फिर उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्प आदि सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए घर, जिसमें सब राज्य कार्य का निर्वाह हो वैसा बनाए। पहले तो दुर्ग बनाए कह दिया, फिर दुर्ग में राजा अपना घर बनाए। अपना घर कैसे हो? उसमें जल की व्यवस्था हो, वृक्ष हो, पुष्प आदि हो, उनसे रक्षित, सब ऋतुओं में, मतलब सब ऋतुओं में सुख कारक होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि गर्मी है तो बस घर, उसका राजा का घर इतना गर्म हो गया, और सर्दी है तो बहुत सर्द हो गया, ऐसा नहीं। सब ऋतुओं में सुख कारक ऐसा राजा अपना घर बनावे। फिर आगे कह रहे हैं, इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राज काम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुण युक्त हृदय को अति बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुंदर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या, जो कि अपने सदृश विद्या गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक स्त्री के साथ विवाह करे, दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी ना देखे। बता दिया कि एक ही, पहले राजाओं के बहुत विवाह होते थे ना, लेकिन शास्त्र सम्मत क्या है कि एक ही स्त्री से विवाह करें, जो बड़े कुल में उत्पन्न है, सुंदर लक्षण वाली है, क्षत्रिय कुल की है, सौंदर्य युक्त है, विद्या आदि से युक्त है, उसी स्त्री से विवाह करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, पुरोहित, जो राजपुरोहित पहले होते थे, पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राज घर के कर्म किया करें। अब घर में है तो ये अग्निहोत्र तो होगा, अग्निहोत्र और पक्षेष्टि, जिसको अमावस्या और पूर्णिमा की यज्ञ कह देते हैं, और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहें, ऐसा राजा होना चाहिए। यही राजा का संध्या उपासना आदि कर्म है, जो रात दिन राजकार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने ना देना। तो राजा का कार्य तो जो पुरोहित और ऋत्विज करेंगे, और राज्य सब राज घर के कर्म किया करें। राज घर के जितने भी अग्निहोत्र आदि हैं वो तो ये लोग करेंगे, और राजा क्या करे, वो दिन रात ये उसमें अपने राजपाट में लगा रहे, जिससे क्या हो, राज काम बिगड़ने ना हो पाए। आजकल भी जो बहुत बड़े बड़े याग होते हैं ना, उसमें जो यजमान होते हैं वो तो बस बैठे रहते हैं, सारे कार्य तो ऋत्विक करते हैं। कोई एक आधा आहुति कई यजमान देता हो तो देता हो, अदरवाइज सारे जो आहुतियां हैं वो जो ऋत्विक होते हैं वही देते हैं। तो इस तरह महर्षि डिटेल से इसके बारे में बता रहे हैं। आगे ये भी कवर कर लेते हैं। आगे फिर मनुस्मृति के 12 श्लोक बताते हुए क्या कह रहे हैं कि प्रजा से टैक्स लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, और आप पुरुषों के द्वारा ग्रहण करें, और राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब वेद अनुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्ते। जो राजा है वो पिता के समान वर्ते और उसको टैक्स लेना चाहिए। उस राज्य कार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों की भी सभा बनाए। इससे जितने जितने जिस जिस काम में राजपुरुष हो, नियम अनुसार वो वैसा काम करे। जो यथावत करे उनका सत्कार करे, और जो विरुद्ध करे उनको यथावत दंड दिया करे। सबको काम असाइन कर दो, और जो अच्छा करे उसको पुरस्कार दो, जो ना करे उसको दंड दो। सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूपी अक्षय कोश है, मतलब वेद प्रचार तो हर राजा को करना ही चाहिए। उसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचर्य से शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजा करे, और
जिनके द्वारा पढ़ाए हुए विद्वान होवे। इस बात के लिए राज्य में विद्या की उन्नति होनी चाहिए, मतलब जो गुरुकुल से पढ़ के आया है वो बाकी राज्य मंत्री आदियों को पढ़ाए और उसका सम्मान होना चाहिए। और जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा तुल्य उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रिय के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी भी अनगहली नहीं करनी चाहिए, निवृत्त नहीं होना चाहिए। मीन्स राज्य युद्ध के लिए जाना चाहिए और बड़ी चतुराई के साथ युद्ध करे जिससे अपनी विजय हो। और इसलिए कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज इन लव एंड वार। लव का तो पता नहीं, लेकिन वार में देखो उसने कह दिया कि अपनी विजय होनी चाहिए। साम दाम दंड वेद किसी भी तरीके से करो तो युद्ध में विजय होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर बिना पीठ नहीं दिखानी चाहिए युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं। ये तो एक जगह और भी महर्षि ने लिखा है कि जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी उत्तम गति होती है। तो इससे विमुख ना हो, किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उसके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार शत्रु को जीत सके वैसे काम करे। जैसे सिंह क्रोध में आकर शस्त्र अग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसी मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए। तो वही अपनी रीति बचानी चाहिए। राजा बचेगा तो सब बचेगा, इसलिए राजा को बचना चाहिए, ऐसा लिखा। फिर युद्ध समय में ना इधर उधर खड़े, ना नपुंसक, ना हाथ जोड़े हुए, ना जिसके सिर के बाल खुल गए हो, ना बैठे हुए, ना मैं तेरे शरण में हूं ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, ना सोते हुए, ना मूर्छा को प्राप्त हुए, ना नग्न हुए, ना आयुध से रहित, ना युद्ध करते हुए को देखने वाले, और ना शत्रु के साथी। ये सिचुएशंस बता रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है, कोई खड़ा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, किसी के बाल खुल गए हैं, कोई मूर्छा है मतलब बेहोश हो गया है, कोई नग्न है, किसी के हथियार टूट गए हैं, युद्ध करते हुए को देखने वाले, और ना शत्रु के जो साथी हैं, और न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, ना दुखी, ना अत्यंत घायल, ना डरे हुए, और ना पलायन करते हुए पुरुष को सत्य पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए, जो अच्छे पुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, योद्धा लोग कभी मारे, किंतु उनको पकड़ के जो अच्छे हों तो बंदी गृह में रख दें, भोजन आचन आदि देवें, और जो घायल हुए हों उनकी औषधियां विधि पूर्वक करें। तभी तो वो जो महाभारत में जब कर्ण को समस्या आई थी और उसका रथ नीचे धंसने लग गया था, तब श्री कृष्ण जी ने जब कहा था तो फिर अर्जुन कर्ण ने यही बात रखी थी ना कि तुम तो बड़े धार्मिक बनते हो और मेरे पास हथियार नहीं था। युद्ध की ये नीति नहीं है कि सामने वाले को पास हथियार नहीं है या वो हथियार चलाने में सक्षम नहीं है तो उस पर वार किया जाए। तो वही बात कह रहे हैं कि जो तेरी शरण में हूं, या आयुध से रहित, जिसके पास हथियार टूट गए हैं, या जैसे उसका रथ नीचे धस रहा था, या जो देखने वाले दृष्टा लोग हैं उनको क्या कहा कि उनको बंदी गृह में रखें, मारे नहीं, और उनको उनकी औषधि भी करवाएं और उनको भोजन आदि भी दें, ना उनको चिढ़ावें ना दुख देवें, और जो उनके योग्य काम हो वो करावें। इस पर ध्यान दें कि स्त्री, बालक, वृद्ध, शोका पुरुषों पर कभी भी शस्त्र ना चलावें। वो आ गई थी ना, वो जो अंबालिका के साथ जब भीष्म पितामह ने विवाह करने से मना कर दिया था, शिखंडी के रूप में उसका रीजन्म हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था। वो जब युद्ध में आ गई तो फिर भीष्म पितामह ने हथियार छोड़ दिए थे कि ये तो स्त्री है, और ये कहा ना, स्पष्ट कहा ना कि स्त्री, बालक, वृद्ध, आतुर और शोक युक्त पुरुषों पर कभी भी शस्त्र ना चलावें। उनके लड़के बालों को अपने संतानवत पाले, स्त्रियों को भी पाले, उनको अपनी माँ, बहन और कन्या के समान समझे। ऐसे नहीं जैसे मुगल आते थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कितने तसीहे दिए, खुद तो इतनी बार हार गए तो पृथ्वीराज जी उसको फ्री कर रहे थे, लेकिन जब अंतिम बार पृथ्वीराज जी छल से उनको हरा दिया तो उनकी दोनों आंखें निकाल ली। बहुत बहुत तसीहे दिए मुगलों ने। तो कह रहे हैं कि स्त्रियों को क्या माँ, बहन और कन्या के समान समझे, कभी विषा शक्ति की दृष्टि से ना देखे। महाराज शिवाजी के पास एक बार कोई सेनापति ले गए किसी अपोजिट राजा की पत्नी को, तो उन्होंने बड़ा उस सेनापति को डांटा था और हाथ जोड़ के पूरे विनम्रता के साथ उनको वापस भिजवाया था।
ये हमारे हिंदू राजाओं में शक्ति थी। क्यों? क्योंकि कन्या के साथ अपनी कन्या के समान समझे और जब अच्छी प्रकार जम जाए, जिसमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका ना हो, उसको सत्कार पूर्वक छोड़ देना चाहिए। मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है, पुनः जो कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसको छोड़ भी देना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जो पलायन करे, मतलब भागे, डरे हुए भृत्य शत्रुओं से मारा जाए, वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होवे। जो डरा हुआ भृत्य, जो अपना कर्मचारी है राजा का, वो शत्रुओं से मारा जाए, वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय हुए। पलायन कर जो भाग जाए युद्ध से, उसके लिए कह रहे हैं। और जो उसकी प्रतिष्ठा है, जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था, उसको उसका स्वामी ले लेता जो भाग गया। और जो भागा हुआ मारा जाए, उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। उसका पुण्य फल सब नष्ट हो जाता है, उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया हो। किसको प्राप्त? जिसने तो यथावत युद्ध किया है, वो तो लाभ को प्राप्त होगा, और जो युद्ध से मारा जाए भागेगा, उसके सारे पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। फिर कह रहे इस व्यवस्था को कभी ना तोड़े कि जो जो लड़ाई में जिस जिस भृत्य व अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, धन धान्य, स्त्रियां, पुरुष और अन्य प्रकार के सब द्रव्य, घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हो, वही उसका ग्रहण करे। जिसकी मतलब जो जीता है, उसको उन पदार्थों का दिया जाना चाहिए। फिर अंतिम में क्या कह रहे हैं कि परंतु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में 16वां भाग राजा को देवे। 16वां भाग, जैसे 1/16 जिसको हमने कह दिया। राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सबने मिलके जीता है 16वां भाग देवे। जो कोई युद्ध में मर गया हो, उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवे। उसकी स्त्री असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करें। ये तो आजकल भी होता है ना, ये जो हमारे युद्ध में मारे जाते हैं सैनिक, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चों का पालन सरकार करती है, आजीवन उनको पेंशन देती है। तो जब उसके लड़के समर्थ हो जाए, तब उनको यथा योग्य अधिकार देवे। और जो कोई अपने राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे। मतलब जो भी जीता है, उसका 16वां भाग जो सेनाएं जीती हैं सैनिकों को दो। अगर कोई मारा गया, तो उसकी पत्नी और बच्चे का भी पूर्ण पालन होना चाहिए। तो ये हमने सत्यार्थ प्रकाश का, ये जो राज धर्म का हमारा प्रकरण चल रहा है, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा महर्षि छठे समोल्लास में कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।